नमस्कार सभी को। स्वास्थ्यकता फाउंडेशन की ओर से अब मेरा आप सभी को नमस्कार। चलिए, आज मायोपिया की बात चल रही है। श्वेता जी ने और बहुत ही अच्छा समझाया किस तरह से आंखों का प्रॉब्लम होता है और किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। आज हम होम रेमेडी से किस तरह से घर बैठे ही आंखों के में क्या ऐसी चीज है जो हम यूज करके आंखों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसको जो धुंधलापन होता है उसको हम अच्छे से धीरे धीरे उसको घटा सकते हैं। तो ये हमारी नजर है, कितनी कितनी ही कीमती है ये जरा सोच के देखो। अगर 5 मिनट के लिए भी सोचो, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके घर के एक कोने से दूसरे कोने तक चल के देखो, पता चल जाएगा कि कितनी देर गिरते हो। ठीक है, तो हमें अपनी आंखों का बहुत ही ज्यादा मीन्स केयर करनी चाहिए। किस तरह से करनी चाहिए, चलिए मैं स्लाइड थ्रू आप सबको समझाती हूँ। ठीक है, स्क्रीन चलिए हम देखते हैं एक एक स्लाइड करके कि किस तरह से आइस क्रीम प्रॉब्लम हो तो घर बैठे किस तरह से उसका उपाय कर सकते हैं। तो पहली है कि खीरे की तरह खीरा और आलू की स्लाइस आंखों पर रखे जा सकते हैं और यह भरपूर आराम देगा। यानी आंखें बंद करके जब भी आपको रेस्ट करना हो, आप रेस्ट करके टाइम थोड़ी खीरे की स्लाइस ले लीजिए या फिर आलू की स्लाइस ले लीजिए और ऊपर आंखों पे अगर रखोगे तो ये आपको ठंडक देती है और उसको काफी हद तक रिलैक्सेशन देती है। ठीक है, अब उसके अलावा आलू के रस को आंख पर लगाया जा सकता है। जो हमारी पलके है ना, ऊपर आंखों के अंदर नहीं, पलके है उसके ऊपर, इससे भी जलन और दर्द में आराम मिल सकता है। उससे भी क्या होता है, आलू को क्रश करके पानी में थोड़ा क्रश करके उसका रस निकाल लो और अपनी आंख के ऊपर अगर लगाओगे तो ये जलन और दर्द में काफी राहत देता है। ठीक है, स्लाइस भी लगा सकते हो और खीरे की स्लाइस लगा सकते हो और आलू की स्लाइस भी आप आंखों के ऊपर लगा सकते हो। अंदर कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ उसके ऊपर ऊपर ही ट्रीटमेंट करनी है जिससे जलन और दर्द में राहत मिले। ठीक है, चलिए दूसरा, आंखों को साफ करने का एक कारगर उपाय है ठंडा दूध। आंखों को साफ करने का क्या उपाय है, एक बेस्ट उपाय क्या है, ठंडा दूध है। दूध में मौजूद कई तत्व संक्रमण और थकान को दूर करने में मदद करते हैं। अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, अगर बहुत टायर्डनेस फील हो रही हो, आंखों की बहुत काम आ गया हो मोबाइल पे और आंखें थकान से बंद हो रही हो और इन्फेक्शन जैसा कुछ लग रहा हो, तब ठंडा दूध से रोजाना आंखों पे मसाज करने से काफी हद तक आपको फायदा मिलता है, ठंडक होती है आंखों के आगे आगे। ठीक है, सो दूध, ये ठंडा दूध ये काफी हद तक आराम देता है, थकान दूर करने में काफी कूल इफेक्ट आएगा। अगर ये ठंडा दूध का आप रुई में थोड़ा भिगो के उस पर आंखों में पट्टी लगाओगे तो भी आपको अच्छी तरह से ठंडक मिलेगी और आंखों की थकान दूर होगी। और मसाज करोगे तो भी ये इन्फेक्शन होगा तो भी आपको कई तरीका से फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरी क्या है, आंखों की जलन को कम करने के लिए टी बैग्स काफी कारगर है। ये जो दूध की जो रेडीमेड टी बैग्स आती है ना, ग्रीन टी बैग्स या फिर चाय वाली टी बैग्स, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपयोग से पहले आपको क्या करना है, टी बैग्स को फ्रीज में ठंडा करना है। ठीक है, टी बैग्स को फ्रीज में ठंडा करना है और उसके बाद अपनी आंखों पे लगाना है। टी बैग्स को थोड़ा गीला करना है, ठीक है, थोड़ा गीला करना है, फिर उसको फ्रीज में रखना है। फ्रीज में रखने के बाद अपनी आंखों पे आंखें बंद करके उसके ऊपर रखना है, जिससे आंखों की जलन की समस्या में राहत मिलती है। क्या होता है, आंखों की जलन की समस्या में राहत मिलती है। तो ये टी बैग्स दूध की तरह ही काम करती है, ये टी बैग्स दूध की तरह ही काम करती है, बिल्कुल उसी तरह। आपको क्या करना है,
टी बैग्स को थोड़ा गीला करके, ठीक है, उसको फ्रीज में रख देना है। टी बैग्स को गीला करके फ्रीज में रख देना है और उसके बाद ठंडा हो जाए तब उसको इस्तेमाल करना है। तो उसके अंदर जो चाय होती है वो और ये ठंडापन आपकी आंखों की जलन को समस्या में राहत मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बढ़िया मिश्रण है जो दूध के साथ लेना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बादाम, सौंफ और मिश्री तीनों एक सरखी मात्रा में लेना है। बादाम, जितना बादाम लो उतना सौंफ लेना है और जितना सौंफ लो उतनी मिश्री लेनी है। बिल्कुल सही मात्रा में लेकर उसे पीस लेना है मिक्सर में। मिक्सर में क्रश कर लो सभी बादाम, सौंफ और मिश्री। ठीक है, मिक्सर में पीस लिया। उसका 10 ग्राम हिस्सा, 10 ग्राम, ज्यादा नहीं मगर 10 ग्राम हिस्सा 250 मिली दूध में रात को सोने से पहले पी ले। 250 मिली दूध ने अंदर वो 10 ग्राम पाउडर डालना है और सोने के पहले हमें पी लेना है। तो अगर 40 दिन आप लगातार करोगे, 40 दिन आप लगातार करोगे तो आपकी रोशनी आंखों की बढ़ने लगेगी, धीरे 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 बढ़ने लगेगी। और उसके लेने के 2 घंटे के बाद पानी ना पी, यानी सोने के टाइम ही ले, समझो। उसके बाद सिर्फ सो ही जाना है, पानी नहीं पीना है। ठीक है, तो ये मिश्री, बादाम और सौंफ बिल्कुल सही मात्रा में लेके उसको मिक्सर करके फिर 10 ग्राम हिस्सा 250 ml दूध के साथ रात को सोने से पहले पीना है और फिर सो जाना है। इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पानी नहीं पीना है उसके बाद बिल्कुल पानी नहीं पीना है। और ये कितना करना है? लगातार 40 दिन तक। ठीक है, लगातार 40 दिन करोगे ना, आपको खुद फर्क पड़ेगा कि आपको खुद महसूस होगा कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ गई है। तो ये तीनों ठंडक देती है। बादाम को आपकी बादाम का शेप कैसा है? हमारी आइस जैसा। ठीक है, तो अच्छी मानी जाती है बादाम आइस के लिए। सौंफ और मिश्री कितनी ठंडक देती है। ठीक है, तो ये तीनों मिलके एक ऐसा मिश्रण होता है जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में फायदा कारक है। ठीक है, तो ये मिश्रण कर लेने से काफी हद तक रोशनी बढ़ जाती है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुलेठी, ये मुलेठी कोई भी आयुर्वेदिक मिस शॉप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसका पाउडर भी मिल जाएगा, पूरी मुलेठी भी मिल जाएगी। अगर पूरी मुलेठी लोगे तो उसका पाउडर कर दीजिए, या फिर बनाया पाउडर ही आप ले लो तो भी अच्छा है। ठीक है, तो आधा चम्मच मुलेठी पाउडर में उतना ही शहद डालो और 1/4 चम्मच घी मिलाओ। 1/4 चम्मच घी मिलाओ और इस मिश्रण को 2 दिन में एक बार, हर रोज नहीं, 2 दिन में एक बार सुबह शाम खाना है। ठीक है, देखिए शहद की मात्रा और घी की मात्रा एक समान नहीं होनी चाहिए कभी भी। ऐसा बोला जाता है कि इंसान पागल हो जाता है। ठीक है, तो शहद की मात्रा जितनी भी लो और घी की मात्रा 1/4। ठीक है, बिल्कुल सीधी साथ में सेम टू सेम नहीं लेना है। पाउडर जितना लेना है उतना ही शहद लेना है और उसका 1/4, उसका आधा से भी आधा, ठीक है, चम्मच घी मिलाना है। और इस मिश्रण को मिक्स करके, सीतोपलादी किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से मिक्स करके 2 दिन में एक बार सुबह सुबह खाना चाहिए, भूखे पेट। ठीक है, सुबह सुबह खाना चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी आंखों की मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी। आपकी आंखों की मांसपेशियों को, जो आजू बाजू जो मसल्स होते हैं ना, उसको मजबूती मिलती है, जिससे मायोपिया की समस्या दूर होती है। ठीक है, तो फिर से बताती हूँ, आधा चम्मच मुलेठी, आधा चम्मच शहद और 1/4 चम्मच घी। और हमेशा याद रखना, कभी शहद और घी एक समान मात्रा में नहीं लेना है। शहद और घी एक समान मात्रा में कभी भी नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना घी है? 1/4 कप। जितना शहद और मुलेठी है उसका 1/4 चम्मच घी लेना है। ठीक है, ये मांसपेशियों को मजबूती देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठंडे पानी के छींटे, आंखें बंद करके ठंडे पानी के छींटे चेहरे पे मारे, कुछ देर तक ऐसा करे और फिर हल्के हाथों से आंखों को मले, जिससे न सिर्फ आंखों को ठंडक मिलती है बल्कि आंखों में ब्लड फ्लो भी बेहतर हो जाता है।
ठंडा पानी अगर ऐसे ही डालोगे ना तो ब्लड का फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो काफी हद तक आप फ्रेश फील करोगे। ठीक है, तो ठंडे पानी के छींटे चेहरे पे मारने से, आप ठंडे पानी से आंखें भी धो सकते हो। समझो, आप ठंडे पानी से आंखें भी धो सकते हो। ठीक है, ये काफी हद तक ठंडा यानी फ्रीज का पानी नहीं, समझो, ठंडा यानी फ्रीज का पानी नहीं। आप नॉर्मल वाटर, मटके का जो पानी होता है वो भी ठंडा ही होता है, हमारा मटके का पानी ठंडा ही होता है, तो उसके छींटे आंख में डालोगे या फिर चेहरे पे डालोगे तो ये भी काफी हद तक आपको ठंडक मिलती है, आंखों के ब्लड फ्लो बढ़ाने में बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो ये ठंडे पानी के छींटे हमें हर रोज करना चाहिए। ठीक है, चलिए त्रिफला। त्रिफला तो बहुत ही फायदा कारक है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, त्रिफला सभी जानते हैं। ठीक है, बहड़, आंवला और त्रिफला का फल जो होता है ना, उसका तीनों का मिश्रण होता है त्रिफला। तो आंखों की रोशनी इससे बढ़ती है, इसमें आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती है। एक चम्मच त्रिफला चूर्ण को, एक चम्मच त्रिफला चूर्ण को 1 गिलास पानी में मिलाए, रात भर रखें और फिर सुबह छान कर खाली पेट पी ले। ठीक है, ये जो उपाय बता रही हूँ ना, उसमें से जो आपको सूट करे वही करना है। ठीक है, जो आपको लगे कि नहीं ये ठीक है मेरे बॉडी के लिए, वही करना है। ठीक है, तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को, 1 गिलास पूरा पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण उसमें डाल दीजिए, मिला लीजिए और रात भर ढक के रख दीजिए। ठीक है, फिर सुबह उसको छान कर खाली पेट पीना है, यानी उसे छान लेना है और जो भी पानी है पूरा ग्लास वो आपको पी लेना है। इससे क्या होगा, आपकी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होगी, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, पेट भी साफ रहेगा, काफी हद तक फायदा कारक है त्रिफला। ठीक है, त्रिफला काफी हद तक फायदा कारक है, तो हमें ये लेना चाहिए। आंखों की रोशनी को अच्छे करने के लिए त्रिफला बहुत ही यूजफुल है। चलिए एक जूस बताती हूँ जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। विटामिन ई मिक्सचर बोलते हैं, ये जूस को क्या बोलते हैं, विटामिन ए मिक्सचर। ठीक है, 200 ml गाजर का जूस, 200 ml गाजर का जूस, 150 ml सेलरी का जूस, 150 ml सेलरी जूस और 75 ml चिकोरी का जूस। ये मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो आपके पास हो उसको लेना चाहिए। और 75 ml पार्सले का जूस। ये पार्सले यानी कैसा आते हैं, जैसे धनिया, हरा धनिया आता है ना, इस तरह से आती है। सेलरी और पार्सले ग्रीन होती है, जो हम कोई दुकान में, साग सब्जी वाले की दुकान में मिल जाती है। ठीक है, मगर ये हर एक सीजन में नहीं मिलती है। तो जब भी विंटर आए तो ये जूस हमेशा हमें लेना चाहिए। ठीक है, फिर से बताती हूँ, 200 ml गाजर का जूस, 150 ml सेलरी का जूस, 75 ml चिकोरी का जूस और 75 ml पार्सले का जूस। ये सब कुछ जूस मिक्स करें और कुछ महीनों तक नियमित रूप से पिए। इससे करने से आपके चश्मे के नंबर हटेंगे, इससे करने से आपके चश्मे के नंबर हटेंगे। ठीक है, तो ये जूस, ये गाजर वाजर ये सब कब मिलेंगे, सिर्फ मिलेंगे हमें, अभी मिलते हैं गाजर, मगर गर्मी में गाजर कैसे आते हैं, पूरे कलर वाले नहीं आते हैं, मीन्स फीके आते हैं, उसमें रस ही नहीं होता है। तो गाजर कब हमें, लाल वाले गाजर जब मिले ना विंटर में, विंटर की सीजन में, सर्दियों में, तब ये जूस का हमें यूज करना चाहिए। तब सेलरी भी मिलेगी, पार्सले भी मिलेगी। ठीक है, तो ये जूस का उपयोग आप अगर विंटर में करते हो तो आपके आंखों के चश्मे के नंबर घट जाएंगे, आपकी रोशनी काफी हद तक बेहतर हो सकती है। ठीक है, चलिए। सैलरी किसे कहते हैं, सैलरी क्या होता है, सैलरी और पार्सले क्या होता है? पार्सले भी वन टाइप ऑफ, जैसे हमारा हरा धनिया होता है ना, हरा धनिया हाँ उसी तरह हाँ। का होता है। ठीक है, सेलरी भी उसी तरह का होता है और पार्सले भी उसी तरह का होता है। और अगर आप चिकरी, जानना चिकरी? सुनिए, मैं आपको पिक्चर भेज देती हूँ, ठीक है, ग्रुप में। किस तरह ओके। की सेलरी किस तरह की होती है और पार्सले किस तरह की होती है। ठीक है, मार्केट में मिलता है? मार्केट में मिलता है मगर सिर्फ विंटर में मिलता है। ठीक है, ओके। हाँ, मार्केट में मिलता है, सेलरी मिलती है, पार्सले मिलती है, मगर ये सिर्फ विंटर के जो है, ये भाजी है, वो सिर्फ विंटर में मिलती है। ठीक है, तो हम विंटर में गाजर भी अभी अच्छे नहीं मिलते हैं, विंटर में कितने लाल लाल गाजर आते हैं,
तो तभी ये जूस अगर ले सको पूरा विंटर तो काफी हद तक आपको आंखों की रोशनी में काफी बढ़ावा मिलेगा, आंखी की रोशनी तेज हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं ग्रुप में आपको मुझे मैसेज कर दोगे ना, मैं पार्सले और जो चिकोरी और उसके साथ सैलरी का पिक्चर आपको भेज देती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके मैम। हाँ, और हमें क्या क्या खाना चाहिए, ये तो हुई विंटर की बात, मगर पूरी सीजन में हमें क्या खाना चाहिए? नींबू, संतरे, पके फल शामिल कर सकते हो। नींबू तो हमें हर सीजन में मिल जाता है। ठीक है, नींबू का शरबत पी सकते हो, नींबू काफी फायदा कारक है। नींबू तो वैसे भी अगर बुखार है या फिर कुछ वीकनेस है तो भी काम करता है। ठीक है, सो नींबू, संतरे, पके फल शामिल कर सकते हो। पत्तेदार हरी सब्जियां, पत्तेदार हरी सब्जियां भी आंखों के अनुकूल विटामिन सी की एक अच्छा स्रोत है। यानी पालक, गोभी, ये सब अगर हम लोगे और साथ में हरा धनिया है, पुदीना है, हरा धनिया, पुदीना, ये सारी चीजें हम लोगे, पार्सले और सैलरी भी आ गई इसमें, तो ये सारी रेसिपी कैसी है कि हमारी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। आप हरे धनिया का जूस भी बनाकर पी सकते हो। ठीक है, अभी हरे धनिया और नींबू का जूस बनाकर पियो, पुदीने का सब कुछ मिलता है। देखो, पुदीना भी मिलता है, हरा धनिया भी मिलता है और नींबू मिलता है। उसमें थोड़ा सा नमक और सेंधा नमक डाल दो और पी जाओ, मस्त जूस बनेगा और आपकी रोशनी भी, आंखों की रोशनी भी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, नींबू, फिर हरा धनिया, फिर पुदीना और सेंधा नमक और थोड़ा नमक, इतना मिला के पी लो, देख लो फिर कितना अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा फायदा होगा आपको। ठीक है, चलिए आंवला, अभी तो सीजन नहीं है, ये सब विंटर के चीज है। ठीक है, अभी नींबू मिलता है, मगर अगर विंटर आए तो हमें क्या करना चाहिए? आंवला ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। ठीक है, तो आंवला में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। नींबू से भी ज्यादा आंवला को बताया जाता है कि विटामिन सी का ज्यादा स्रोत है उसमें। ठीक है, नींबू से भी ज्यादा, समझो, नींबू से भी ज्यादा आंवले में विटामिन सी होता है, तो ये आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आंवला का सेवन पाउडर के रूप में कर सकते हो, कैप्सूल के रूप में कर सकते हो, जैम या जूस बना के भी घर पे कर सकते हो। ठीक है, हर सुबह ताजा शहद के साथ आंवले का जूस पियोगे और रात को सोने से पहले पानी के साथ 1 चम्मच आंवले का पाउडर खाओगे तो काफी हद तक फायदा मिलता है। सुबह जूस पीना है शहद के साथ, पानी के साथ, और रात को क्या खाना है? 1 चम्मच आंवला पाउडर पानी के साथ लेना है। तो आंवला पाउडर अगर सीजन ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? आंवला पाउडर ही लेना चाहिए ना। तो आंवला पाउडर भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी आईज के लिए काफी विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होने से आंखों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो ये आंवला पाउडर लेना चाहिए। कैप्सूल वैप्सूल नहीं लोगे तो चलेगा, मगर पाउडर काफी हद तक फायदा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलबेरी यानी ब्लूबेरी, एक तरह की बेरी है, गोल, बिल्कुल छोटी, ब्लूइश कलर की, ब्लैक वाली आती है, जो शरीर में खून के बहाव को बढ़ाती है। ये सिर्फ विंटर में मिलेगी, ये सिर्फ विंटर में मिलेगी ब्लूबेरी। ब्लूबेरी की आइसक्रीम भी मिलती है, अगर किसी भी शॉप में जाओ तो आपको मिल जाएगी आइसक्रीम, मगर आइसक्रीम नहीं खानी है, हमें ताजा ब्लूबेरी लाके रात में, जो रात में कम दिखने वाली बीमारी होती है ना, कमजोर रोशनी होती है ना, उसके लिए ताजी बिलबेरी खाना बहुत ही फायदा कारक है। सो ब्लूबेरी सिर्फ मिलती है विंटर सीजन में, सिर्फ मिलती है विंटर सीजन में। तो ये खून के बहाव को बढ़ाती है, ये खून के बहाव को बढ़ाती है। उसपे पेपर, ब्लूबेरी को किस तरह से खाया जाता है पता है? उसपे पेपर डालो और थोड़ा सॉल्ट डाल के खाओ, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये एक तरह की जो बेरी है जो खून के बहाव को बढ़ाती है। ठीक है, और सो ताजी बिलबेरी खाने से रात में कम दिखाई देने वाली बीमारी, यानी रात को ही सिर्फ कम दिखाई दे ऐसी बीमारी हो और कमजोर रोशनी हो तो उसकी समस्या दूर होती है। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बताती हूँ आप लोग को। चलिए, अगर सुबह एक और चीज बताती हूँ घर की, अगर सुबह उठ के सीधा ब्रश करने से पहले अपने मुंह की लार को आंखों में आंजोगे
आंखों में अंजन की तरह इस तरह से लगाओगे तो भी काफी हद तक फायदा होता है। मैं करती हूँ, क्योंकि इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी मुंह की लार को, बासी लार को आंखों के अंदर लगाओगे, यानी जिस तरह से मैं लगाते हो उसी तरह से, अंजन लगाते हो ना, उसी तरह से लगाओगे तो आपको काफी हद तक फायदा मिलता है। ये बहुत ही बिल्कुल घर की रेसिपी है। ये तो है इजीएस्ट है, ठीक है। तो ये बासी लार भी आप लगा सकते हो, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और दूसरी बात क्या है कि खुद का यूरिन एक डब्बी में लो और उसमें पलके झपका के आंखों का अंदर मीन्स उस पलके झपकाओ। एक उसका यूरिन कप आता है, कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाता है, आई कप बोलते हैं। आई कप लेना है 2, एक आंख के लिए एक, दूसरी आंख के लिए दूसरा, ठीक है। तो 2 आई कप लेना है, उसमें यूरिन भरना है और उसमें अपनी आंख डबो के पलके झपकानी है। तो 2 मिनट जलेगा, मगर फिर इतना आराम लगेगा और इससे आंखों में पूरा कचरा निकल जाता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, ठीक है। चलिए, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। वो पार्सले मैम, वाला हाँ, लेंस बोलिए। डाला है आंखों में, मतलब वो जो ऑपरेशन करते हैं ना मोती बिंदु का, हाँ, तो लेंस डालते हैं ना, तो उस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा ना, आपने जो अभी बोला है वो? क्या बोला डॉक्टर ने? बोला है कि डॉक्टर ने क्या बोला है कि उसका मीन्स ऑपरेशन हुआ है आपको? हाँ, मेरा जो ऑपरेशन हुआ है ना वो कैटरेक्ट हाँ, का, तो तो इसमें सुनिए, हाँ, इसमें जो ऊपर से वाला बताया ना मैंने वो करो, अंदर जो बताया है छींटे डालो वो सब मत करो, ठीक है। ओके जो ओके ऊपर लगाना है, मसाज करना है, इस तरह से मसाज कर सकते हो, ठीक है। अभी जो मैंने बताया वो मत करो, ठीक है। डॉक्टर की सलाह लिए बिना अगर ऑपरेशन हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, चलिए बोलिए। मैम जैसे कोई डायबिटिक है तो वो हाँ, तो शहद और उसका नहीं ले सकता है ना, शहद मिश्री वगैरह नहीं ले सकता, तो फिर उसको कैसे शहद लेना है? कम जैसे डालो, आपने शहद कम डालो, शहद कम डालो, ठीक है। हाँ, बिना शहद के भी आप पी सकते हो, टेस्ट तो अच्छा ही आएगा, ठीक है। बिना शहद मैम के जो भी आप पी सकते हो, टेस्ट तो अच्छा ही आएगा। जी मैम, ये बादाम मिश्री और उसका एक बार सौंफ का बोला हाँ था ना आपने, हाँ हाँ, तो मैंने बोला था कि तीनों। उसकी मिश्री होना है, बराबर मात्रा में बोला था ना आपने, तो वो तो ले नहीं सकते क्योंकि डायबिटिक तो नहीं कर सकता। हाँ, मगर आप बादाम मिश्री को दूध में डाल के ले सकते हो बिना शहद के। बादाम और मिश्री को, सॉरी, बादाम और सौंफ को पाउडर करके दूध के अंदर, अगर बिल्कुल मीठा दूध ना हो उसके अंदर ले सकते हो तो भी उतना ही इफेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि सौंफ की तासीर कैसी है? ठंडी है। सौंफ की तासीर कैसी है? ठंडी है। और बादाम की तासीर कैसी है? ठंडी है। तो ये दोनों मिलके हमारी आंखों को उसी तरह से ठंडक देगा, आराम देगा, ठीक है। मैम जो दूध स्ट्रेन ठंडा होता है होना ना, चाहिए गर्म चाहिए? दूध क्या? ठंडा होना चाहिए गर्म दूध ठंडा होना चाहिए गर्म होना चाहिए? दूध ठंडा भी पी लो, गर्म पी लो, कोई फर्क नहीं। दूध दूध होना चाहिए। हाँ, मगर ठंडे में पियोगे आपको फिर कब किसी को कोई ये बोलेगा मुझे कि ठंडा पिया तो रात में ठंडा दूध पिया, सर्दी हो गई मैम दूसरे दिन। तो इससे बेहतर है कि गुनगुना थोड़ा दूध ले लीजिए, ज्यादा गर्म नहीं और ठंडा भी नहीं, नॉर्मल ले लीजिए। उसमें मिश्री ना डालो तो सिर्फ सौंफ और बादाम डाल के आप दूध पी सकते हो, ठीक है। चलिए श्वेता जी, किसी का और क्वेश्चन हो तो पूछ लिए। मुझे मैम एक आप मैसेज छोड़ दो कि पार्सले क्या है, मैं वहां पे उस ग्रुप में डाल देती हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं आप कौन से ग्रुप में हो, मगर उस ग्रुप में मैं डाल देती हूँ उसकी फोटो, ठीक है। जिसने मुझे क्वेश्चन किया उसके लिए बताती हूँ। कितने की चलिए, हाँ बोलिए श्वेता जी, हाँ आप हो? कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ हाँ बोलो। किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना मैम से, पूछने वाले थे। बोलो बोलो। क्या क्वेश्चन है? वो फोटो भेजना है मैम, वो तो मैं भेज देती हूँ उन लोगों को, ठीक है। हाँ, उन्होंने बोला है फोटो भेजने को। ओके, थैंक यू हिमेशा मैम। अपने जो घर में किस तरह से आई साइट को यानी कि आई की विजन को इम्प्रूव करना है उसके बारे में तो बता दिया। थैंक यू वेरी मच। हाँ। अभी लाइफस्टाइल
जो आई डिसऑर्डर्स में लाइफस्टाइल क्या क्या करना है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है जो हमारे लाइफस्टाइल में क्या क्या अडॉप्ट करने से हमारा विजन का बढ़ता है, विजन यानी कि आंखों की रोशनी बढ़ता है। पहला तो है मेडिटेशन, और दूसरा वाला प्राणायाम, और वॉकिंग करना है, और ग्रीन को देखना है, ठीक है। और क्लैप्स मेथड, इसे करने से भी आंखों की रोशनी में अच्छा फायदा होगा। और आई वॉश करना है, उसका भी तरीका होता है, किस तरह से आई वॉश करना है उसके बारे में भी जान लेंगे। उसके बाद नश्य कर्म, कौन से जो मेडिसिन यूज करके हमें नश्य कर्म करने से आंखों की रोशनी बढ़ता है वो भी देखेंगे। और आई एक्सरसाइज, किस तरह से आई एक्सरसाइज करने से भी आंखों की रोशनी बढ़ता है देखेंगे। और यूजिंग आई राइट, कुछ टेक्निक है उसे करने से भी आई से बढ़ता है, सॉरी आई का विजन बढ़ता है। और सनलाइट यूज करना है, और स्लीप है, जो जितना हम स्लीप करते हैं यानी कि अच्छी नींद करते हैं उस वक्त हमें आंखों में रेस्ट मिलता है, आंखें क्या होता है, रिलैक्स्ड हो जाता है, इसीलिए अच्छा नींद करना भी जरूरी होता है। और फूड टू ईट और डाइट, ये सभी आज का सेशन में हम जानेंगे, ठीक है। आई वॉश, पहला तो आई वॉश करना है। किस तरह से आई वॉश करेंगे, हम सुबह जब भी बाथरूम में जाते हैं ना उस वक्त हमें क्या करना है, हमारे मुंह में पानी डालना है, उसके बावजूद हमें क्या करना है, आंखों में पानी भी लगाना है, आंखों में भी पानी लगाना है, और हमारे मुंह में भी पानी होना जरूरी होता है। एट ए टाइम हमें 2 काम करना है, इससे वजह से क्या होगा, आंखों की रोशनी बढ़ता है। एवरी डे जब भी हम गॉगल करते हैं ना इस तरह से मुंह में पानी डाल के, उसके साथ साथ आंखों में भी हमें पानी डालना है, ठीक है। ये रेगुलरली करने से क्या होगा, आंखों की रोशनी बढ़ता है, ठीक है। और आई वॉश में हम आई कप, जनरली सभी जगह में मिल जाता है ये आई कप, इससे हम पानी भरना है, उसके अंदर हम आंखों को, जो आंखों में वो पानी जाना है, इस तरह से हमारे आंखों के अंदर लगा के हमें क्या करना है, 10 to 15 टाइम्स इसे रेगुलर करना है। और भी एक इस तरह से वॉश कर सकते हैं, और भी एक रेगुलर यानी कि त्रिफला चूर्ण होता है ना, तो त्रिफला चूर्ण हम एक ग्लास में डाल के पानी डाल के ओवरनाइट रख लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको क्या करना है, उसे फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद जो वाटर मिलता है ना उसको इस तरह से आई कप के अंदर डाल के आपको आई वॉश करना है। इससे करने से क्या होगा, आंखों की रोशनी बढ़ता है, ठीक है। सिंपल मेथड है लेकिन डेली करना जरूरी होता है। जो भी मैं बता रही हूँ सभी सिंपल मेथड है, डेली करना जरूरी होता है। और मेडिटेशन भी इतना ही फायदेमंद है, क्योंकि हम जब भी मेडिटेशन करेंगे हमारा न्यूरॉन्स और माइंड में जो भी यानी कि माइंड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो भी क्लियर हो जाता है, और सर्कुलेशन भी अच्छा बना देता है। इसी की वजह से हमारे आंखों की रोशनी भी बढ़ता है। और इट विल रीजनरेट द पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव को जनरेट करता है, और हमें पॉजिटिव माइंडसेट को भी जनरेट करता है। हमारे बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसके साथ साथ आंखों की यानी कि रेटिना की स्ट्रेंथन भी कर लेता है, और अच्छी नींद भी कराता है, इसीलिए मेडिटेशन करना जरूरी होता है। और उसके साथ साथ चक्रास को भी बैलेंस कर लेता है। और नेक्स्ट सिस्टम है प्राणायाम, जो अनुलोम एंड विलोम प्राणायाम को रेगुलरली प्रैक्टिस करना होगा। और उसके साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम करने से आंखों की रोशनी भी अच्छी बन जाता है। इस दोनों प्राणायाम अच्छी रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। इसे भी आप रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। और वॉकिंग एंड एक्सरसाइज, जो रेगुलर हम वॉकिंग करते हैं ना उस वक्त हमें क्या करना है, ग्रीनरी को देखना है, जो पेड़ पौधे होते हैं ना वहां कंटिन्यूसली आपको देखना है, जितना देर तक हो सके उतना देर तक, यानी कि त्राटक जो हम बोलते हैं ना, त्राटक करने से भी आंखों की रोशनी बढ़ता है।
और ये जब भी हम ग्रीन देखते हैं ना, उस वक्त आंखों की रोशनी क्या होगा, बढ़े। इसीलिए जो आई साइट का प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से जितना पेड़ पौधे हो सके उतना पेड़ पौधे देखिए। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तक आपको पेड़ पौधे डेली देखना है। इससे हमें ऑक्यूपेशन में कहते हैं ना, जो लीवर का कलर कौन सा है, ट्रीटमेंट में हम ग्रीन ही यूज करते हैं। जो ये जब भी हम ग्रीन देखते हैं ना, इससे क्या होगा, लीवर एक्टिवेट होता है। इसी के वजह से हम इतने हो सके उतना देर तक हम ग्रीनरी को देखना चाहिए और अच्छी रिजल्ट भी मिलेगा। और नेक्स्ट है क्लैपिंग। ये क्लैपिंग ये आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है। तो सिर्फ हमें लगता है कि क्लैपिंग एक जो भी फंक्शंस में हम करते हैं जनरली फॉर द एनकरेजमेंट, लेकिन हमें क्लैपिंग करने से क्या होगा, हमें ऑलरेडी हमने जान लिया है कि सुजोग में जो सभी हमारे बॉडी का ऑर्गन का जो भी रिफ्लेक्स पॉइंट है वो हमारे हाथों में ही रहता है ना। इसी तरह से जब भी क्लैपिंग करते हैं ना, उसके वजह से जो भी हमारे बॉडी का ऑर्गन्स होता है ना वो एक्टिवेट होता है और अच्छी ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसी की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना हेल्थ के रिलेटेड वो भी सॉल्व होता है। उसके साथ साथ क्लैपिंग करने से आंखों की रोशनी भी बढ़ता है। मैं यहाँ क्लैपिंग क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक स्टोरी है कि एक व्यक्ति जो 65 से 70 हो गया था, उनका गुमा हो गया था, ठीक है। उसके बाद उनको पैरों में प्रॉब्लम था, सो ही कैन नॉट वॉक एनीवेयर एंड ही कैन नॉट मीट एनीबडी। सो कभी कहीं कुछ फ्रेंड्स आकर उसके साथ बात किया था कि उन्होंने बताया कि क्लैपिंग करो तुम, तुम्हारा हेल्थ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरा सत्संग में कोई बताया था, ठीक है। उसे टाइम पास करने के लिए वो क्या करता था, ठीक है, क्लैपिंग कर लेते हैं तो हेल्थ अच्छा बढ़ जाता है, तो रेगुलरली क्लैपिंग करना स्टार्ट किया। तो क्लैपिंग करने से वो क्या होगा, उसका पैर में यानी कि नी जॉइंट में थोड़ा डिफरेंस आ गया, वो अच्छी तरह से वो पेन था ना वो चला गया। और उसके साथ साथ उनका रोशनी जो भी उसे completely you can think that he was blind, but after clapping it will start to seeing something। उसका रोशनी में थोड़ा फर्क आ गया और अच्छे दिखने लगा। इसके बाद वो सीरियसली क्लैपिंग के ऊपर वो रिसर्च किया, किस तरह से क्लैपिंग हमारे बॉडी में हेल्प करता है और किस एज ग्रुप में कितना क्लैपिंग करना जरूरी होता है और कितने करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके हिसाब से ये स्टार्ट हो गए। लेकिन वो एक साइंटिफिकली ही प्रूव्ड लॉट ऑफ पेशेंट्स इस रिसर्च किया है बहुत सारे लोगों के ऊपर, यानी कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग लोगों के तक उन्होंने रिसर्च किया। उसके बाद एक्चुअली ये रिसर्च का रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू एज क्लैप्स करना जरूरी होता है, जो एक आंखों की रोशनी के लिए नहीं बल्कि वो पूरे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है ना उसमें वो सभी प्रॉब्लम चला जाता है। एक सिस्टम है, एक टेक्निक है क्लैपिंग करने में, और टेक्निक से साथ आप क्लैपिंग करेंगे तो हमारा हेल्थ का जो भी इश्यूज है वो चला जाता है। हाथ का या पैर पेन है, कहीं भी बॉडी में जो भी पेन है जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरह से करना है। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को जो शोल्डर लेवल में इसी लेवल में जाके इस तरह से क्लैप्स करना है, ठीक है। इस तरह से क्लैप करना है। जो एज के हिसाब से कितना क्लैप करना है मैं बता देती हूँ। 5 to 10 ईयर्स के जो भी व्यक्ति होते हैं ना 50 क्लैप्स करना है, 10 to 15 ईयर्स के 100 क्लैप्स, और 15 to 20 ईयर्स से 150 क्लैप्स, और 20 to 25 ईयर्स के 250 क्लैप्स करना है, और 25 ईयर्स के अबोव पर्सन है तो 300 क्लैप्स करना है, ठीक है। अभी तो 300 क्लैप्स कितना देर होगा, एनीबडी कैन गेस? 300 क्लैप्स करने के लिए कितना वक्त लगेगा? 5 मिनट मैम 10 minutes। 3 to 5 minutes। 5 minutes। मैम 10 minutes। पास में तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है, हार्डली 8 मिनट्स लगेगा।
ठीक है। लेकिन 300 क्लैप्स हम कंटिन्यूस करें तो हमारा हाथ क्या होगा, रुक जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, 60 जो क्लैप्स होता है ना, 60 क्लैप्स एक बार जब भी हम हाथ इस तरह से रखते हैं ना, 60 क्लैप करके हाथ नीचे करना है, फिर से 60 क्लैप्स। इस तरह से हमें 5 डिवाइड करना है, 5 टाइम्स हमें 60 करने से 300 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से रेगुलर करने से मैंने बताया ना, ग्लूकोमा का प्रॉब्लम भी हट गया। इसी तरह से बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी चला जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। ठीक है, और नश्यकर्म, ये नश्यकर्म आयुर्वेदा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ नश्यकर्म में जो प्रोसीजर सब कुछ करते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, अनु ऑयल जो आपको मिलता है उसे नॉस्ट्रिल में डालना है, और मॉर्निंग और इवनिंग डालना है, 2 ड्रॉप्स लगाना है। दोनों नॉस्ट्रिल के अंदर डालने से क्या होगा, आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगा और नोज के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी चला जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि जब भी क्लाउडी होता है ना, उस वक्त आपको अनु ऑयल नहीं यूज करना है। जब भी समर है उस वक्त कर सकते हैं, लेकिन क्लाउडी होता है ना, उस वक्त आपको इसे यूज नहीं करना है। ठीक है, और हमें आई एक्सरसाइज करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको क्या करना है, नीचे करना है, आंखों की जो आईबॉल हम बताते हैं ना, उसे क्या करना है, नीचे करना है, नीचे की ओर करना है, और वहां भी आपको रोटेट करना है। यानी कि मैं मेरे हाथ से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ हमें आई के जो आईबॉल है ना, इस फिंगर को देखना है नीचे की तरह से, इस तरह से क्लॉकवाइज। इसी तरह से हमें क्या करना है, आईबॉल को रोटेट करना है, और स्ट्रेट भी कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन और सिंपल ये है कि आपको क्या करना है, जिस तरह से ऊपर लेना आईबॉल को और नीचे करना है। ठीक है, इसी तरह से ऊपर और नीचे, और इस एरिया में यानी कि लेफ्ट साइड, यहां से भी ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, और बाद में लेफ्ट और राइट, यहां से लेफ्ट से राइट तक और राइट से लेफ्ट तक। इसको क्या करना है, आई बॉल में आपको आपके फिंगर को देखना है हमें, और आंखों को क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से क्लॉकवाइज करना है पूरा। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा, आपके आंखों की मसल स्ट्रेंथन बन जाएगा, और पूरे मसल को हम यूज करें इसके वजह से अच्छे से। और ऊपर नीचे और स्ट्रेट में भी, अब ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, और इस तरह से, और सभी एंगल में आपको क्या करना है, इस तरह से आई बॉल का मूवमेंट करना है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस सभी करने से क्या होगा, आपका आंखों की मसल स्ट्रेंथन होगा। आंखों की जो भी बीमारी हो सकता है, यानी कि शॉर्ट साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस जो भी है, या नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, और ग्लूकोमा हो सकता है, जो भी है आंखों की बीमारी होता है ना, इस एक्सरसाइज से क्या होगा, कम हो जाता है। इसीलिए इसे रेगुलर करना, दिन में 2 बार करना है। जितना एक्सरसाइज करेंगे ना, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये सिंपल है, जो छोटे बच्चों को हम इजीली वी कैन डू दिस एक्सरसाइज। हम छोटे बच्चों को ऊपर करो नीचे करो ये नहीं कर पाते है ना, इसी वजह से हम ये कर सकते हैं कि ABCD, जो छोटे बच्चे जो सोने वक्त, उसे क्या करना है, आंखों से ही क्या करना है, वो उनको ये लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप ये भी कर सकते हैं कि आपके हाथ से इस तरह से देखो, आई के मूवमेंट, जो आपके फिंगर का मूवमेंट है ना, उसे फॉलो करने के लिए बताना। इसे ये और B और C, इस तरह से A to Z तक इस तरह से अल्फाबेट लिख सकते हैं। अगर बोर हो गए तो आप A to Z स्मॉल लेटर्स लिख सकते हैं, और भी 1 to 50 नंबर्स लिख सकते हैं। चेंज होना चाहिए तो 50 to 100 जितना भी नंबर्स है, इसी वजह से आपको क्या करना है, कंटिन्यू करते जाना है।
और इससे क्या होगा, छोटे बच्चों को भी इजी हो जाएगा और उसे बोर भी नहीं लगेगा। तो रेगुलर करने से उनका जो आई मसल्स होते हैं ना, वो स्ट्रेंथन बन जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाता है और उसको रिवीजन भी हो जाता है। से रेगुलर करने से क्या होगा, आपको आई स्ट्रेन जो भी है वो भी चला जाएगा और आई विजन का इम्प्रूव हो जाता है। और सनलाइट, जो सुबह का धूप होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि बिफोर 8 o'clock, यानी कि 6:30 to 7 o'clock उस टाइम में आपको क्या करना है, डायरेक्ट हम सन को देख सकते हैं। उसकी रोशनी जब भी धीरे होते हैं ना, उस वक्त हमें सन को देखने से क्या होगा, हमारा विजन इंप्रूव हो जाता है। और आफ्टर सनसेट भी हम सन को देखने से हमारा आंखों का विजन अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ वाइटामिन का भी हमें मिल जाता है और इम्यूनिटी को भी वो क्या करता है, बढ़ाता है। और इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, उसे भी वो घटाता है। इसीलिए सनलाइट अच्छी माना गया है। ठीक है। और उसके साथ साथ अच्छी नींद करना भी इतना ही जरूरी होता है। जितना नींद करेंगे आपके आईज को रिलैक्स मिल जाएगा, यानी कि 6 आवर्स मिनिमम स्लीप होना जरूरी होता है। तो जब भी हम अच्छी नींद करते हैं ना, उस वक्त क्या होगा, बॉडी में रिपेयर्स होता है, हार्मोन्स यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है, हमारे बॉडी में हेल्थ वाइज अच्छा बना देता है। और वी आर गेटिंग फ्रेश एनर्जी व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग। ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा आईज ऑल्सो गेट द रिलैक्सेशन। जब भी हम कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल देखते हैं तो क्या होगा, आई को स्ट्रेन हो जाता है। उस वक्त हमें इसे इस तरह से जब भी नींद करते हैं ना, उस वक्त वो सब कुछ चला जाता है। और ये एक्चुअली पिन होल ग्लासेस अभी अवेलेबल हुए हैं अमेजोन में। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जो लॉन्ग साइट या शॉर्ट साइट है वो व्यक्ति इसे यूज करे। जब भी वो लिखते हैं या पढ़ते हैं ना, उस वक्त थोड़ा स्टार्टिंग में वो डिफिकल्टी होगा, लेकिन इसे रेगुलर यूज करने से क्या होगा, हमारा आंखों का रोशनी बढ़ेगा। जब भी आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, इसे रेगुलरली यूज करना जरूर कीजिए। ये सिंपल है और अच्छा फायदेमंद भी है, फास्ट रिजल्ट मिलता है। पूरा का पूरा हमारा आंखों में डिफरेंस आता है। अभी आपके प्रेशर के सिस्टम में इसके साथ मैग्नेट भी आ गए, वो और भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इसे यूज करने से आपको आंखों की रोशनी भी बढ़ता है। यू कैन फील एंड द डिफरेंस इन बिटवीन 5 to 10 minutes itself। और कौन सा फूड लेने से क्या होगा, हमारे आंखों की रोशनी बढ़ेगा। मैम ऑलरेडी बता दिया है। बॉइल्ड सैल्मन, कैरेट इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई, इसलिए उसे लेना जरूरी होता है। और एग्स और स्पिनच एंड काले, इसे भी जो भी आपके फूड में ये सब कुछ सब्जियां ज्यादा यूज कीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बेल पेपर्स, ब्रोकोली एंड ब्रूजल्स, स्प्रोट्स, इसे भी लेना है। और स्वीट पोटैटो, ऑरेंज, ऑयस्टर और व्हीट, इसे भी रेगुलर लेने से आंखों की रोशनी अच्छी बढ़ाता है। यहाँ एक मिस है आंवला। मैम ने बता दिया है ना, आंवला को हर दिन एक आंवला लेने से भी बहुत सारे बीमारियों का इलाज हो जाता है। 25 लेमन इज इक्वल टू 1 आंवला, इतना पावरफुल होता है आंवला। विटामिन सी रिच होता है। आप किसी तरह से भी आंवला यूज कर सकते हैं, पिकल बना सकते हैं तो रेगुलर होता है। और खट्टा मीठा वाला आंवला भी मिल जाता है, उसे भी यूज कर सकते हैं। और सूख जो आंवला मिलता है ना, उसे अच्छी तरह से आप सुखा लें, उसके बाद भी आप यूज कर सकते हैं। आंवला को किस तरह से यूज करने से भी वो उसका जो भी मेडिसिनल वैल्यू होता है ना, वो कम नहीं होता। वो स्पेशलिटी है आंवला में। सो रेगुलरली यू हैव टू टेक daily 1 आंवला so that you can easily remove your glasses। ठीक है। और कौन सा फूड नहीं लेना है, तो रेगुलरली हम बोल देते हैं कि
ऑयल फ्री, ऑयल जो भी ऑयल फूड होता है ना उसे अवॉइड कीजिए, और एरेटेड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, और जंक्स होता है ना वो सब कुछ अवॉइड कीजिए। ये सभी अवॉइड करने से क्या होगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगा। ठीक है। और मिलेट डाइट, a special course of food to which a person restrict themselves ate weight loss or medicinal reasons। medicinal reason की वजह से हम ये मिलेट को डाइट के रूप से हम लेते हैं। और मिलेट्स आर हाईली रिच इन फाइबर्स। मिलेट जनरली क्या होता है, हाई रिच फाइबर्स होते हैं। फाइबर प्रेजेंट इन सिरिधान्या रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड इन ए स्लो एंड रेगुलेटेड मैनर। ये क्या करता है, मिलेट्स जब भी हम लेते हैं ना, फाइबर होने के रीजन से और ग्लूकोज को धीरे 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 रिलीज करता है। इसके वजह से सभी प्रॉब्लम में ये अच्छा काम कर लेता है। ड्यू टू दिस वी विल नॉट गेट एनी डिसीजेस। इसके कारण ही कोई प्रॉब्लम हमें यानी कि हेल्थ के इश्यूज नहीं आता है। पीपल शुड स्टार्ट टेकिंग ऑल दिस सिरिधान्यास ईच ऑफ देम फॉर 2 consecutive days before moving to the next step। जो व्यक्ति कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो व्यक्ति भी इसे रेगुलरली ले सकता है। एक सिरिधान्या यानी कि मिलेट को 2-2 दिन लेने से उसका जो भी प्रॉब्लम हो या नहीं सब कुछ चला जाता है। यू कैन प्रिपेयर एनी टाइप्स ऑफ डिशेस लाइक इडली, डोसा, पोंगल। जो हम रेगुलर राइस में प्रिपेयर करते हैं वो सभी डिशेस हम इस सिरिधान्यों को यानी कि मिलेट्स लेके प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलेट्स कंटेन रिच प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी। जो वो मिलेट में बहुत सारे प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है। इसी के वजह से जब भी हम मिलेट लेते हैं ना, इट इज कॉल्ड एज ए कंप्लीट फूड। जब भी मिलेट लेते हैं सब कुछ हमें मिल जाता है, यानी कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, और अच्छी डाइजेशन भी हो जाता है। उसके साथ साथ मेडिसिन की तरह वो वर्क करता है, जो भी डिसीज है उसे कंप्लीटली रिमूव। ठीक है। और फॉक्सटेल मिलेट है, इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, फॉक्सटेल मिलेट यूज करने से क्लेंजिंग द नर्वस सिस्टम एंड लंग्स। रेगुलर यूज करने से ये प्रॉब्लम भी चला जाता है। नर्वस सिस्टम वीकनेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, आर्थराइटिस, पार्किंसंस, एपिलेप्सी, अस्थमा, ये सभी डिजीज में हम इसे यूज कर सकते हैं। और लिटिल मिलेट क्लेंजिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्यूर्स पीसीओडी, एनी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वेरी इफेक्टिव इन क्यूरिंग कैंसर इन द ब्रेन, थ्रोट, थायराइड, इस सभी यानी कि कैंसर में भी हमें इस मिलेट्स को यूज करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। एंड इम्प्रूव द स्पर्म काउंट इन द मैन, हमारे बॉडी में जो स्पर्म काउंट की कमी होते हैं उस व्यक्ति इसे लेने से स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा। लेडीज में भी यूज कर सकते हैं और जेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। और कोडो मिलेट, इट रिपेयर्स द बोन मैरो where the blood cells are produced, उसको भी ये क्या करेगा, रिपेयर करेगा। यानी कि एनीमिक प्रॉब्लम है, डायबिटीज प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, गैंग्रीन है, क्लेंस द ब्लड पोस्ट डेंगू में और थायराइड में, वायरल फीवर में, और हेल्पफुल फॉर इंसोम्निया। इस सभी प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। और बार्नियार्ड मिलेट में क्लेंजिंग द डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक किडनी, लिवर, यूरिनरी ब्लैडर, एंडोक्राइन ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, क्यूस, जॉन्डिस एंड कैंसर ऑफ लिवर, एंड इस सभी प्रॉब्लम में ये हेल्प करता है। ऑन ब्राउन टॉप मिलेट, it has the power to cure the disorders related to respiratory system and bones। इसके वजह से आने वाले प्रॉब्लम सभी को ये कंप्लीटली क्योर कर लेता है, यानी कि डाइजेस्टिव इश्यूज, पाइल्स, हेमोरॉइड्स, अल्सर्स, क्यूज, कैंसर्स, ब्रेन, ब्लड और ब्रेस्ट, बोन, स्किन, इस सभी के कारण जो भी प्रॉब्लम्स आता है ना उस सभी में ये हेल्प करता है। और प्रोटोकॉल फॉर आई डिसीजेस, जो आई डिसीज में किस तरह का प्रोटोकॉल लेने से मिलेट का हमें फायदा मिलता है। फॉक्सटेल मिलेट 3 days, और ब्राउन टॉप मिलेट 3 days, और बार्नयार्ड मिलेट 1 day, और कोडो मिलेट 1 day, लिटिल मिलेट 1 day। इसे प्रिपेयर किस तरह से करना है, इसे जो भी मिलेट आता है उसे अच्छी तरह से वॉश करना है, उसके बाद सोक करना है। हमने देख लिया है कि सभी मिलेट छोटा राउंड शेप में है,
एक्चुअली ये लेयर बाय लेयर होता है। जब भी हम सोक करते हैं ना उस वक्त क्या होता है, लेयर बाय लेयर वो पानी अंदर जाता है और डायलेट होके जो भी प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है, वो क्या होता है, डिजॉल्व होता है उस पानी में। तो जब भी हम कुक करते हैं ना वो अच्छी डाइजेस्ट बन जाता है। इसीलिए 6 to 8 आवर हमें क्या करना है, इसे सोक करके रखना चाहिए। कुक द मिलेट्स इन द लो फ्लेम। इसे जब भी हम कुक करते हैं ना उस वक्त हम लो फ्लेम में ही कुक करना जरूरी होता है। और कषाय, इस प्रॉब्लम में कौन से कषाय करने से फायदा हमें मिलता है। प्रिपरेशन ऑफ कषाय किस तरह से करना है देखिए। इट इज आइडियल टू यूज फ्रेश लीव्स फॉर प्रिपेयरिंग एनी कषाय। जो भी हम कषाय बनाते हैं ना उसमें फ्रेश लीव्स यूज करना जरूरी होता है। लीव शुड स्टोर्ड बाय रैपिंग देम इन ए क्लीन वेट क्लॉथ। हमें इसे किस तरह से रैप करना है, वेट क्लॉथ से रैप करना है। दे स्टे फ्रेश फॉर 2 to 3 days। वेट क्लॉथ से हम रखते हैं ना, इसकी वजह से वो 2 to 3 days तक हम यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। These leaves must not be preserved in a fridge। इसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। Place the leaves in tamarind water for about 10 minutes। इसे वॉश करने के लिए हमें क्या करना है, tamarind water में रख लेना चाहिए 10 minutes तक। उसके बाद उसे अच्छी वॉश करना है नॉर्मल वाटर से। This removes most of pesticides present on the leaves। इससे वजह से जब भी हम टैमरिंड वाटर से वॉश करेंगे इसकी वजह से क्या होगा, पेस्टिसाइड सभी चला जाता है। बॉइल 150 to 200 ml ऑफ वाटर इन ए वेसल। हमें पानी को गर्म करना है। एज द वाटर बॉइल्स टीयर द लीव्स इनटू पीसेस एंड ऐड देम इनटू इट। उसके बाद हमें क्या करना है, वो जो भी हम कषाय प्रिपरेशन के लिए लीव्स आते हैं ना उसे लेकर आना है और टेयर करना है, उसके अंदर डाल देना है। लेट देम बॉइल फॉर 3 to 4 minutes तक उसे बॉइल करना है। उसके बाद कषाय कैन बी ड्रिंक ल्यूकवार्म और एट रूम टेम्परेचर। जो हॉट में नहीं पीना चाहिए, इसे क्या करना है, ल्यूकवार्म टेम्परेचर के होने के बाद आपको पीना। इसे 7 days कंटिन्यू करना है। जो भी कषाय हम लेंगे ना, एक लीफ को जो कषाय है वो 7 days कंटिन्यूअसली आपको लेना है। उसके बाद उस साइकिल रिपीट करना, ठीक है। पहला वाला है, पहला फर्स्ट 7 days आपको क्या करना है, करी लीव्स लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वीक मिंट लीव्स लेना है, नेक्स्ट वीक ड्रम स्टिक लीव्स लेना है, और नेक्स्ट वीक डिलवीड लीव्स लेना है, और कॉमन रियो लीव्स वो भी नेक्स्ट वीक। इस तरह से एक एक वीक में एक एक की लीव्स का कषाय लेना, बीटल लीव्स, और उसके बाद कंज्यूम ईच फॉर 1 week, ठीक है। इसे इस तरह से वो एक एक वीक एक एक लीव्स का कषाय लेना है। रिपीट द साइकिल। इस तरह से करने से जो भी है प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। और जूस में हमें सिर्फ एक ही जूस लेना है, तो कैरेट का, नूलकोल का और रेडिश का लेने से आंखों की रोशनी बढ़ता है, ठीक है। कंज्यूम एमओ मेंशन जूसेस 1 week ईच। इसमें भी क्या करना है, 1 week हमें कैरेट लिया तो 7 days कैरेट का जूस ही लेना है, और नूलकोल का जूस लिया तो 7 days नूलकोल का जूस ही लेना है, और रेडिश का जूस भी 7 days लेना। इसी तरह से हमें साइकिल रिपीट करना, इसे 9 weeks तक हमें इस साइकिल को रिपीट करना है, तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। अभी जो भी इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैडम ये कोल क्या है? नूरकोल एक्चुअली आप हिंदी में क्या बताते हैं मुझे पता नहीं, आप गूगल कीजिए तो समझ में आ जाएगा। नूरकोल है, आई एक्सरसाइज है, कितने हाँ। बार करना है एक स्टेप को? यानी कि हाँ ऊपर नीचे करेंगे ना उस वक्त आपको 5 times करना ठीक होगा। और एक त्राटक मैंने बताया नहीं ना, त्राटक भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको मिडल में फिंगर रखना है, उसे देखना है, और जितने देर तक आप आईलैशेस को क्लोज नहीं करना है, कंटिन्यूअसली यू हैव टू सी द योर फिंगर। इस तरह से करने से भी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे स्पेशल चाइल्ड, सिपी चाइल्ड, उनके आंखों का आईबॉल थोड़ा टेढ़ा रहता है, तो उस टाइम उनको क्या करना चाहिए? हाँ मैं बता रही हूँ ना कि क्लैप्स मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छे रिजल्ट मिल जाता है। उनका ब्रेन के ऊपर भी
वो क्या होगा, चेंजेस आएगा। ओके। वो प्रूव्ड है, जो क्लैप्स करने से जो मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, स्पेशल चाइल्ड हो सकते हैं, उसमें भी रिजल्ट मिला ओके। टोटल और बॉडी। और आपने मैम जो गॉगल बताया, चश्मा डॉट हाँ। डॉट बोला, तो वो मैग्नेट का है। तो सेडेशन और टोनिफिकेशन मेरे पास है, तो हम कौन सा यूज करना चाहिए, ब्लू या सेडेशन रेड? और मुझे सेडेशन और टोनिफिकेशन, कौन सा स्पेक्स है आपके पास? मैम सेम आपने एलोवेरा का, बताया ना, सेम वैसा है, लेकिन उसमें मैग्नेट है, ब्लू और रेड। ब्लू और रेड। या एक्चुअली आपको लेफ्ट में है ना, होता है ना, किस तरह से है, जनरली लेफ्ट और राइट उसमें मैग्नेट रेडी होता है ना, जब भी आपको लगाना होगा। एक बार आपके पास है तो दिखाइए। मैम अभी है ना, मैंने रखा है, मैं ट्राई करती हूँ निकालने का तब तक। ओके। हाँ, और मैम, किसी का? हाँ। जो चाइल्ड के लिए बोल रहे थे, वो सीपी चाइल्ड तो खुद से नहीं कर सकते, तो लड़के खिलाना पड़ता है आई गेस। हाँ, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि एक्सरसाइज वो नहीं कर पाते, क्लैप्स तो करवा सकते हैं। और आपको क्या करना है, फिंगर से, जो मैंने बताया ना, ये भी उसे बोलना पड़ेगा कि उसे कंसंट्रेट करके वो कर सकते हैं। नहीं तो ये तो कर सकते हैं त्राटक। त्राटक आपको क्या करना है, इसी तरह से फिंगर को रखना है उसके आंखों के सामने, रेगुलर त्राटक कर दे, और वो भी इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और नहीं, जो आप specs बता- क्या मैम, एक मिनट, बहुत ही साउंड आ रहा है। हाँ, अभी बताइए मैम। हाँ मैम एक वो स्पेक्स बताया था आपने, होल्स वाला, हाँ, पिन होल स्पेक्स है। मतलब हाँ हाउ विल हेल्प मैम, मतलब वो कैसा हेल्प करता है? हाँ, जब भी आप रेगुलरली ओ जो भी है ना, जब भी हम लगाते हैं ना, इतना छोटा होता है ना वो उसमें होल, जब हम हमारा मसल में स्ट्रेन आएगा। कभी ये शॉर्ट सेट और लॉन्ग सेट क्यों होता है, क्योंकि हमारे मसल का स्ट्रेंथ कमी होता है, ठीक है, और हम आंखों का यूसेज ठीक तरह से नहीं करते। जब भी आप वो पिन होल ग्लास यूज करते हैं ना, इतना अच्छा रिजल्ट आता है। जब भी हम जो स्ट्रेस लेते हैं देखने के लिए और पढ़ने के लिए, उस वक्त क्या होगा, आई मसल यूसेज होगा, उसकी वजह से ही वो अच्छा काम करेगा। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। मैम लेकिन आप तो ट्राई दुकान कीजिए, आपका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब भी आप 5 to 10 मिनट्स पढ़ेंगे ना उस ग्लास को लगा के, तो हमें डिफरेंस आएगा। मैं भी चेक किया था, इसलिए मैंने बताया। मैम उसकी पिक दिखाना कैसे होता है वो क्या मैम? चश्मा कैसे होता है, आपके पास है? एक्चुअली मैंने ढूंढा, अभी मिला नहीं, नहीं तो मैं दिखाने वाली थी। उसमें मैग्नेट भी मैम मैं अटैच्ड भी है। ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा मेरा भी, और मेरी ड्राई किस्मत को आईज के यूज लिए करने क्या के। करने का मैम? इंटरनल ड्राइनेस आईज में रहता है तो, और विजन भी थोड़ी सी ये हो गया फ्लड। हाँ, जब भी ड्राइनेस होता है ना, तभी आपको आई साइट का प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, मैंने बताया ना, आंखों में पानी डालना। जब भी आप बाथरूम गए जाते हैं ना, उस वक्त आपको क्या करना है, आंखों में पानी डालना। ठीक है, जितने बार हो सके उतने बार आपको पानी डालना है, और बॉडी लुब्रिकेंट रखना है, यानी कि मॉइस्चराइज रखना है, तो अच्छा पानी पीना है। और फर्स्ट डे ने मैंने बताया ना कि आपको इसे करने से भी हमारे बॉडी में पानी का मात्रा ज्यादा होगा, और आंखों में जो ड्राइनेस है वो भी चला जाएगा। या नहीं तो या जलोदर मुद्रा, सॉरी, वर्ण मुद्रा, इसे टच करने से भी, और वर्ण मुद्रा से भी हमारा जो ड्राई आइस होता है ना, वो भी कम हो जाता कितना टाइम करना है मैडम ये मुद्रा? है। आपका ड्राइनेस ज्यादा है तो 45 मिनट्स तक कीजिए, ओके थोड़ा कम है तो 30 मिनट्स तक कीजिए। आपको सुबह 15 मिनट्स और शाम को 15 मिनट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मैम इसके इसके बिहाइंड कुछ रीजन है क्या? किसके बिहाइंड मैम? अभी जो वो मुद्रा बता रहे थे आप। मैम हाँ, ये सब गॉगल, कुछ एक्चुअली मंडे का क्लास में वो डिटेल में बताया है। एक बार उसका सेशन देख लीजिए मैम, वो जो मंडे का है वो वीडियो देख लीजिए, आपको डिटेल में बताया है। मैम ये स्पाइक, क्या मैम? आप, मैं बोल रही हूँ मेरे पास मैग्नेटिक स्पाइक है, तो ये हाँ हाँ, ओके।
एक्चुअली सेडेट ये तो डिफरेंट है, आप किस तरह से यूज करेंगे बताइए। मैम आई थिंक ब्लू कलर लगाएंगे तो वो सिलेक्ट होता है, तो उसमें कोल्डनेस आता है हम्म और नंबर भी कम होता है ना। हम्म और रेड करेंगे तो टोन होगा, जब स्वेलिंग वगैरह होगा तो रेड आप रिमूव कर सकते हैं क्या, रिमूव करके यूज करते हैं? हाँ जस्ट हाँ ठीक है, हाँ रिमूव कर सकते हैं मैग्नेट। ओके हाँ ऐसे ये नेट है, हाँ हाँ फिर ये मैग्नेटिक ये निकालने का हाँ ओके रिमूव। रिमूव कर सकते हैं। ओके मेरे पास रहने वाला रिमूव, हम रिमूव नहीं कर सकते हैं लेकिन यूज करना है, बस इतना ही है मेरे पास। वो पिन होल्डर हाँ स्पेक्स के अंदर ही आया। मैम हाँ, मैम बच्चों का आई आवाज आ रहा है किसका? मैम आईज के लिए क्या, आईज विजन इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करें? अभी पहले मुझे हाफ नंबर का चश्मा था, सडनली इट इंक्रीज टू 3 मैम, और ऐसा हुआ कि मुझे दिखना ही बंद हो गया था। हम्म। आपका शुगर चेक किया है? ये नॉर्मल है ना? ये शुगर नहीं है मैम। ओके ओके ठीक है, इतना फास्ट बढ़ता नहीं जनरली, वो बड़ा है। ओके जो मैंने आप जो भी बताया ना, आपको कौन सा वाला इजी होगा तो उसे आपको करना है, या मुद्रा करना है, या आज का जो भी लाइफस्टाइल में क्या क्या अडॉप्ट करना है वो सब कुछ बताया ना। जो आपको कौन सा इजी में होगा वो अडॉप्ट कीजिए। नशा कर्मा करने से भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। किसी ने बताया ना स्पेशल चाइल्ड के लिए क्या करना है, नशा कर्मा कीजिए। उससे क्या होगा, अनु ऑयल से आपका जो स्पेशल चाइल्ड का ब्रेन की जो भी नर्व्स होते हैं ना, उसमें भी स्ट्रेंथ आए, उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैम वो सीपी यानी उसको सेरिबरम पाल्सी है। हाँ आप यूज कर सकते हैं नशा कर्मा में अनु ऑयल। ओके मैम व्हाट इज दिस ऑयल? अनु ऑयल जो नशा कर्मा यानी कि नॉस्ट्रल के अंदर डालेंगे। ओके वो अवेलेबल ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ नेजल ड्रॉप। इट नहीं इज अ आयुर्वेदिक। हाँ हाँ ओके ओके अच्छा रिजल्ट मिलता है, यानी कि मेमोरी इंक्रीज होता है, आंखों की रोशनी के प्रॉब्लम है तो भी चला जाता है, और साइनोसाइटिस है उसमें भी अच्छा काम करता है, नोज ब्लॉक है उसमें भी अच्छा काम करता है। इसी तरह से बहुत सारे बीमारी में एक अनु ऑयल ही अच्छा काम करता है। मैम अवेलेबल कोई भी क्लिनिक में होगा? हाँ आयुर्वेदिक का कोई भी क्लिनिक में मिल जाता है आप। बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं ना, इसीलिए इजीली अवेलेबल होता है। ओके हाँ ठीक है, और कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं तो आज हम यहाँ क्लोज करेंगे। ओके मैम जैसे किसी की नसें जो है, डॉक्टर कहता है कि नसें कमजोर हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो एक्सरसाइज मैंने बताया ना वो एक्सरसाइज कीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। आप जो आई का एक्सरसाइज किया है ना, बताया था ना, वो भी कीजिए। आई प्लीज वॉश भी दोबारा बता कीजिए। देंगे मैडम, प्लीज दोबारा बता देंगे। नहीं मैम, यू हैव टू सी द रिकॉर्डिंग, सब क्लास तो हो गया है, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग। ओके आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप देख लीजिए। ओके और कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है अभी स्टॉप करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू।